साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक नई गाइडलाइन आई है जो स्पेसिफिकली पुलिस वालों के लिए है। एसटी/एससी एक्ट से रिलेटेड मामलों की एफआईआर को दर्ज करने के रिलेटेड। इसमें हुआ ये था कि केस का टाइटल है गुलाम मुस्तफ़ा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका का केस है जहां पर गुलाम मुस्तफ़ा और जो शिकायत करता है, गुलाम मुस्तफ़ा इस केस में एक्यूज़ थे। उसके अलावा जो शिकायत करता था इनका, उसके साथ इनका एक ज़मीनी विवाद चल रहा था। ज़मीनी विवाद में शिकायतकर्ता को रिलीफ़ ना मिल पाने के कारण बदला लेने के आशय से या दुराशय से उसने एसटी/एससी एक्ट में शिकायत दर्ज कर दी और पुलिस ने एफआईआर को दर्ज कर लिया। इसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा ने कर्नाटक के हाई कोर्ट में भी अपील लगाई ट्रायल कोर्ट के खिलाफ, परंतु उसे वहाँ कोई रिलीफ नहीं मिली। उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी अपील लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने सारी फैक्ट्स को ऑब्ज़र्व करने के बाद ये पाया कि ये केस झूठा है। इस केस में कोई भी दम नहीं है। केस केवल बदला लेने के आशय से दर्ज किया गया था। जो एफआईआर थी वो केवल बदला लेने के आशय से दर्ज की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंक्लूज़न में ये कहा कि पुलिस को इस ऐसे कठोरतम जो एक्ट हैं, जैसे एसटी/एससी एक्ट हो गया, इस तरीके के एक्ट में जब भी एफआईआर लिखते हैं तो एटलीस्ट प्राइमा फेसी ये केस बन रहा है या नहीं, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वो एफआईआर को दर्ज करें, क्योंकि इस तरीके के केस दर्ज होने के बाद जो एक्यूज़्ड होता है उसको अनबियरेबल लॉस होता है। ऐसी क्षति पहुंचती है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। वो जेल जा सकता है, उसकी सामाजिक जो छवि है वो ख़राब हो सकती है और कई और उसको नुकसान होते हैं जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को स्पेसिफिकली ये कहा है कि एसटी/एससी एक्ट जैसे कठोरतम कानून में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राइमा फेसी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केस बनता भी है या नहीं बनता है। और अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि केस नहीं बन रहा है तो वो एफआईआर को लिखने से डिनाई कर सकता है। जी हाँ, मना कर सकता है। जब केस ही नहीं बन रहा है तो अननेसेसरी किसी व्यक्ति को क्यों फंसाना है। जब पुलिस वाले को ये ऑब्ज़र्व हो जाता है और पता चल जाता है कि ये केस नहीं बनता है तो उस कंडीशन में वो डिनाई कर सकता है एफआईआर लिखने से, क्योंकि एफआईआर लिखने के बाद जो अभियुक्त होता है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। इसके अलावा जो जेन्युइनली कोई इस तरीके की शिकायत करना चाह रहा है, जो पीड़ित है, वो इस कारण से शिकायत नहीं कर पाता है कि किसी ने फर्जी शिकायत कर दी, तो समाज में अगर जब वो दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ भले प्रताड़ना हो रही हो और वो शिकायत करे, तो समाज में एक दृष्टिकोण ये बन जाता है कि इसके साथ वाले या इससे रिलेटेड एक व्यक्ति ने एसटी/एससी एक्ट में झूठी शिकायत करी थी, अब जो ये शिकायत करने जा रहा है ये भी झूठी हो सकती है। तो समाज में इस तरीके की एक छवि भी निर्मित हो जाती है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि कठोरतम कानून में सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन करने का इसलिए नहीं बोल रहे कि हम इस कानून की कठोरता को ख़त्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि एटलीस्ट जेन्युइन केसेस ही रजिस्टर्ड हों। अननेसेसरी जो फेक केसेस हैं जिससे लोगों का अनबियरेबल लॉस होता है, इस तरीके के केसेस दर्ज ना किए जाएँ। इसलिए ये पुलिस को डिस्क्रेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन से, इस जजमेंट में, कि एटलीस्ट पुलिस अपने कंसाइंस से, अपने विवेक बुद्धि से ये सोचे समझे और केस के प्राइमरी फैक्ट्स को ऑब्जर्व करे, इंक्वायर करे, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज करे। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि केस नहीं बनता है, केस में जेन्युइनलीनेस नहीं है, तो इस कंडीशन में वो एफआईआर को लिखने से मना कर सकता है।